मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनुसार कोविड-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज़ नज़र रखता हूँ, रोज़ उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फ़ोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। तो ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, उनके बयान पढ़ता हूँ, कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां ख़त्म हो गई हैं। रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है। कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा।
सबको मजूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतजाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, और इतने इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए, ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। स्काई हैक टाइम्स की रिपोर्ट।